श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए, श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए, हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 5:30 और कल का कुछ काम पेंडिंग रह गया था किचन का, क्योंकि काफ़ी सारा काम था संडे को, तो थक भी बहुत गए थे। तो किचन की ना टाइल रह गई थी साफ़ करनी, बस वही सुबह मैं साफ़ करूँगी। और कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि बहुत टाइम होने की वजह से कपड़े भी काफ़ी हो गए थे तो धोए नहीं। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, चौधरी साहब चले गए शॉप पे और मैंने सोचा कि चलो अब यही काम निपटाया जाए। तो इधर मैं लगा दूंगी मशीन। काफ़ी कपड़े हैं, पर्दे भी बहुत हो गए थे क्योंकि हमारे ना गैरेज पोर्शन में 2 गेट हैं, 2 विंडो हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें 4 मतलब 8 पर्दे हैं, तो वो इस वजह से काफ़ी मशीन भर गई थी। तो मैंने सोचा ये काम भी हो जाएगा, बाकी काम भी इसके साथ साथ चलते रहेंगे। तो बस वही सब कर रही हूँ। चाय पानी हमने ले लिया, मैंने और चौधरी साहब ने। तो वो बस सारे कपड़े निकाल लूँगी और ना मशीन को मैं बाल्टी से ही भरती हूँ, ऐसे नहीं भरती हूँ, पाइप लगा के नहीं भरती हूँ क्योंकि पास में ही नल है तो मैं उससे भर लेती हूँ। तो ना मेरा आरओ का बाल्टी भरी हुई है, वो ही मैं लाऊंगी और फिर लगा दूंगी नल से, क्योंकि आरओ का पानी भी वेस्ट ना जाए और मैंने कहा ये भी काम हो जाए। पानी की तो वैसे ही शॉर्टेज रहती है। तो बस यही सब करके मैंने मशीन भर ली है अपनी पानी से। और पहले ना बच्चों के कपड़े डालूंगी और जो कपड़े लाइट कलर के हैं वो डाल दूंगी। कपड़े देखने में इतने नहीं है परंतु है भी, ऐसा नहीं कह सकती मैं, टाइम तो लगेगा ही। और गाइस बस वही सब कर रही हूँ सुबह सुबह कि भाई एक काम निपटे तो दूसरा कर लूँ। यहाँ पे मशीन लगा दूँगी, फिर करूँगी रसोई में जाके काम, क्योंकि रसोई के भी काम करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और आज ना अद्दू का एग्ज़ाम है, उनके हाफ ईयरली चल रहे हैं। छोटे बच्चों का भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है। तो मैंने ना अद्दू को भी अपने साथ उठा लिया था, उसका आज मैथ का पेपर है तो उसको मैं माइनस प्लस सिखा रही थी। क्योंकि उसको क्या है, देखो बड़े तो बड़े ही तरह से समझाते हैं और जो माँ बाप हैं वो थोड़े उस तरीके से समझाते हैं। उसको मैं समझाती हूँ ना तो बड़े आराम से समझ में आ गया। और ना देखिए कितना है ना, अभी अंधेरा है, जबकि बज रहे होंगे 5:45 के समथिंग, तो अंधेरा काफ़ी है बाहर। और मैं किचन में आ गई अपनी टाइल साफ़ करने, क्योंकि है ना और ना मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वही विम बार ले लिया, थोड़ा गर्म पानी कर लिया मैंने, क्योंकि देखिए कितना भी हम बचा के करते हैं फिर भी चिकनापन रह ही जाता है। तो ना इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। एक मैंने जूना ले लिया, एक तार वाला जूना और एक जो अपना चलता है वही जूना जिससे बर्तन साफ़ करते हैं। तो बस ये मैं साफ़ करके और सुबह मैं बनाऊंगी भिंडी, क्योंकि अद्दू ने मेरे को कल ही बोल दिया था माँ आज ना भिंडी बनाना सुबह। तो बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ती है, माँ बाप को चाहे कैसी भी फरमाइश हो करनी ही होती है, करते ही है माँ बाप। देखो अपने हर किसी तरह से वो करते ही हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे पहनने की हो, तो माँ बाप तो हर तरह से करता ही है। तो बस वही सब कर रही हूँ। सफाई मेरी हो गई है, अब काटूँगी भिंडी, क्योंकि समय भी हो चला है 6:45, 7:30 बजे उसको छोड़ के आना है। फिर मैं जाऊंगी छोड़ने इसको अद्दू को, और मेरे लिए भी बस अभी बना लूँगी मैं लंच, और चौधरी साहब के लिए भी नाश्ता बना दूँगी। एक एक पराठा खाते हैं, ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है सुबह, पहले इतनी भूख भी नहीं लगती है कि वही खा लें। ये भी इसलिए खाते हैं कि क्योंकि लंच ना लेट ही खाते हैं हम लोग, 2 बजे तक खाते हो, क्योंकि बच्चों के कारण ना थोड़ा लेट ही बनता है। जब बच्चे सोएं चुप होएं जब ही मिनेश उनको बना के देगी। और एक हो तो भी ये 2-2 बच्चे हैं तो वो थोड़े से हो ही जाती है, देखिए घर गृहस्थी में ये सब चीज़ें। तो बस उसी चीज़ को लेकर के
सारे काम होते ही रहते हैं, थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी हो जाते हैं। तो बस यही सब चलता रहता है ज़िंदगी में। तो गाइज़ ये देखिए टाइलें ना मेरी ऑलमोस्ट साफ़ हो ही गई हैं। और हम मतलब ना औरतें यही सोचती हैं कि फटाफट जितना काम हमसे हो बने वो कर लें। और ना सुबह सुबह अभी क्या है, कोई नहीं उठता है ना, तो काम अच्छे से हो भी जाता है। नहीं तो फिर बाद में ना चीकू तो उठ ही जाती है अपनी मम्मी के साथ, फिर ना वो काम नहीं करने देती है। थोड़ी देर तो करने नहीं देती है, बाद में तो फिर वो खेल में लग जाती है। और ये देखिए मैंने ना टॉवल से पूरी टाइलें अच्छे से 3-4 बार साफ़ पानी से निचोड़ के टावल को फिर पोंछा, ताकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं टाइलें। और मेरा काम ना यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। गाइस हम ये सोचते हैं ना कि काम फटाफट हो जाता है, पर नहीं होता। देखिए हर काम में ना टाइम ज़रूर लगता है, और नहीं तो ना वो अच्छे से नहीं होता है। अगर टाइम थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और ये देखिए यहाँ पर मैं ना अब आ गई हूँ रसोई में अद्दू के लिए लंच और मेरे लिए अद्दू के लिए टिफ़िन और मेरे लिए लंच बनाने। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और पराठे, क्योंकि अभी ना इतने काम है कि बस जो बन जाए वही खा लो पी लो, वही सही है। और मेरे को ना इसको बना करके अद्दू को छोड़ने जाना है। फिर जितने कपड़े मैंने धोए हैं आ करके खंगालूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, भगवान जी की सेवा करूँगी। भाग दौड़ करके उनकी भी सेवा जितनी हो जाती है उतनी कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरा ना आज ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। और ना ये मेरा वीडियो ना लेट इसलिए आ रहा है कि मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। सोमवार को शाम को ना मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने पता नहीं भगवान जी की भोग वो बनाया था खीर, तो वो ही खाई थी, पता नहीं उससे हो गया क्या हो गया। बहुत ही ना मेरे भी दस्त और ना उल्टी और एकदम शरीर बेकार हो गया, उठा ही नहीं गया। तो बस है ना मैंने एडिटिंग भी नहीं कर पाई, ना मेरा वीडियो आया। तो गाइज़ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और है ना आगे से मेरे पूरे वीडियो समय पर आएंगे। पता नहीं ये तो देखो हारी बीमारी है, किसी के भी हो जाती है। और तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बोलते रहिए राधे राधे। ओ श्री राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे राधे श्री राधे।